प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नावली को हल करेंगे। पिछले दिन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हम बताए थे। एक प्रश्न भी हल किए थे, एक दो। आज प्रश्नावली 8.1 का तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न सामने है आपके कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है तो इसको ज्ञात करने के लिए कोई भी त्रिकोणमिति का कोई भी मान ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। चूंकि कोण ए लिए हैं तो अपने बाएं तरफ के कोण को ए लेंगे। एक समकोण है, नाम दे दिया बी और सी। अब साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर हम पिछले दिन बताए थे, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो जब कोण ये है तो इसके सामने की भुजा लंब है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण है। तो साइन ए लंब बटे कर्ण यानी कि 3/4, 3/4 लंब बटे कर्ण हो गया। तो त्रिभुज के लंब और कर्ण मालूम हो गए, आधार बाकी है। तो आधार को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में हम पिछले दिन बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग यानी AC² इज इक्वल टू लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी कि BC² प्लस AB²। और कर्ण का मान है 4, BC का मान है 3 का वर्ग आधन। AB नहीं मालूम है, अज्ञात है, इसको निकालेंगे। तो AB² को यहीं रहने दिया जाए तो हो जाएगा 4 का वर्ग ये 16 और 3 का वर्ग 9, ये इधर आएगा तो ऋण 9 हो जाएगा। यानी AB² इधर लिख लें तो ये मिलेगा 16 में से 9 निकल जाए तो 7। इसलिए AB बराबर कड़ी में 7 वर्गमूल हो जाएगा, कड़ी में 7। इसका मान आ गया कड़ी में 7। अब हम किसी भी त्रिकोणमिति मान का अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। हमको निकालना है कॉस ए का मान, इसलिए कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। हम पिछले दिन बताए थे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? कड़ी में 7 और कर्ण कितना है? 4। तो कॉस ए का मान हो गया कड़ी में 7/4। इसी प्रकार tan ए का मान निकालना है। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है 3 और आधार है कड़ी में 7। तो ये दोनों मान, और जो भी मान निकालना हो निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें 2 ही मान निकालने हैं। ठीक इसी पर आधारित ये प्रश्न भी है, और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम 2 क्वेश्चन को बताएंगे। अगर कोई समस्या हो तो उसको पूछ लेंगे। यहाँ दिया है कि यदि कॉट ए या कॉट थीटा बराबर 7/8 तो हमको पहला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है cot² थीटा का मान निकालना है। तो पहले हम पहला निकालेंगे, लेकिन जो दिया है कि चूंकि cot थीटा बराबर 7/8 तो इसके लिए भी एक त्रिभुज बनाएंगे। हम त्रिभुज बनाते हैं। हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर कोण थीटा है तो इसका मान हम थीटा रख लेंगे। नाम दे देंगे त्रिभुज का ABC। त्रिभुज हमेशा हम समकोण ही बनाएंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति अनुपातों के नियम लागू होते हैं मुख्य रूप से। और यहाँ पे cot थीटा बराबर 7/8 और काट का मान हम बताए थे। काट क्या होता है? आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब। कोण ये है तो इसके सामने की भुजा लंब और बाकी आधार होगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि 7 बटे 8 हो जाएगा। 7 और 8 ये दो भुजाएं मालूम हैं, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB का मान है 7, BC का मान है 8, यानी 49 धन 64, 9 4 13, 4 4 10 1 11, 113। इसलिए AC बराबर कर्ण में 113, AC स्क्वायर बराबर 113 है, तो AC बराबर कर्ण में 113, कर्ण में 113। अब हम यहाँ पर जो भी आवश्यकता हो उस त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। लेके चलेंगे पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे यहीं पे हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 8 बटे कर्ण में 113। और प्रश्न में हमारे कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे कर्ण में 113। अब इन दोनों मानों को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ जगह कम पड़ रहा है, हम नीचे आ रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटे कर्ण में 113 और 1 माइनस 8 बटे कर्ण में 113। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा का मान 7 बटे कर्ण में 113 और 1 माइनस यहाँ से फिर वही मान 7 बटे कर्ण में 113। अब हमको इसे सरल करना है और कुछ विशेष काम नहीं है। सरल करने के लिए क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करें या वर्गांतर का सूत्र यहाँ सीधे लगा सकते हैं। वर्गांतर का सूत्र 1 प्लस और 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस इसका वर्ग, दूसरे का वर्ग होगा तो 8 का वर्ग 64 बटे 113। और यहाँ पर भी वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, 1 माइनस ये 7 का वर्ग 49 बटे 113। हम जानते हैं वर्गांतर का सूत्र सभी लोग पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे, ये हो गया 1 ऋण 64 बटे 113 और 1 ऋण 49 बटे 113। सरल करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 113 ऋण 64 बटे 113 और हर में 113 ऋण 49 बटे 113। 113 से 113 कट जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 9 और यहाँ 10 में से 6 यानी कि 4 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4 और 10 में से 6, 10 में से 4 6 64। ये मान निकला इसका और यही आंसर है। इसी प्रकार इसके दूसरे भाग को भी हल कर सकते हैं।
दूसरा भाग है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा, त्रिभुज में आएंगे और त्रिभुज में कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार 7 है और लंब 8 है, तो कितना हो जाएगा 7 बटे 8 का वर्ग। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और तब ये हो जाएगा 49 बटे 64। संयोग से ये दोनों आंसर समान हैं। अब हम लोग 10वें प्रश्न को हल करेंगे। 10वां प्रश्न है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हम त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं और इसमें मानों को लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है, तो नाम रख दिया बाकी। PQ बराबर 5 सेमी, ये फिक्स है 5 सेमी है, और PR धन QR बराबर 25 सेमी। PR और QR इन दोनों का योग 25 सेमी है, तो मान लिया जाए कि माना ये QR बराबर x, तो इसका मान निकल जाएगा। QR का मान x रखें तो इसलिए PR बराबर QR को x रख दें तो x इधर पक्षांतर हो जाएगा, 25 ऋण x हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 25 ऋण x। अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले x का मान निकालेंगे और फिर शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दो भुजाएं यानी कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। मान रख दिया जाए 25 ऋण x, PQ 5 है, 5 स्क्वायर, QR x है। इसको हम सरल करते हैं, इसका होल स्क्वायर 25 का वर्ग 625 धन x वर्ग ऋण 25 दूनी 50 x बराबर 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग लिख लेते हैं 25 और धन x वर्ग। x वर्ग दोनों तरफ है कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ है तो कट जाएगा। यहाँ से ये इसको इधर पक्षांतर करें या इसको यहीं रहने दें, 50x बराबर 25 ऋण ये इधर आएगा 625 ऋण 50x बराबर ऋण 600, इसलिए x बराबर ऋण 600 बटे ऋण 50। ऋण से ऋण कटेगा और 5 से कटेगा, 5 एक 5 और 5 दूनी 10, ये आ गया 12। x का मान 12 आ गया और PQ का मान, x का मान 12 आ गया, तो ये PQ का मान 12 हो गया और PR का मान निकाल लेंगे। इसलिए PR बराबर 25 ऋण 12 बराबर 13। अब जो मान पूछ रहा है उसको निकालेंगे। मान पूछ रहा है साइन P का, तो साइन P बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब PQ ये QR है और कर्ण कितना है PR। इन दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। QR का मतलब x और x का मान निकाले हैं 12 और PR का मान निकाले हैं 13, 12 बटे 13, यही मान हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार कॉस पी का मान निकालेंगे। कॉस पी बराबर आधार बटे कण, और आधार है पी क्यू और कण है